एक दफा का जिक्र है कि किसी मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। उस बादशाह की एक इकलौती बेटी थी। बादशाह ने अपनी बेटी की बहुत ही नाज और नखरे से परवरिश की थी। शहजादी बे इंतहा खूबसूरत थी और उसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर के मुल्कों तक फैले हुए थे और हर मुल्क का शहजादा इस शहजादी से शादी करने का ख्वाहिशमंद था। शहजादी को अपनी खूबसूरती का बहुत एहसास था, जिसकी वजह से वो बेहद मगरूर हो गई थी और अपने से कमतर नजर आने वालों का मजाक उड़ाती थी। शहजादी अपनी बदतमीज और मगरूर तबीयत की वजह से किसी की भी जज्बात का एहसास नहीं करती थी और लोगों का मजाक उड़ाया करती थी और इसी में वो खुश रहती थी। शहजादी अब जवान हो चुकी थी, इसीलिए बादशाह को शहजादी की शादी की फिक्र हुई। बादशाह ने एक आलीशान दावत का एहतमाम किया और दूर दूर के मुल्कों के शहजादे को दावत दी। दूर दूर के मुल्कों के शहजादे इस दावत में आए। इन शहजादों में एक शहजादा एलिस भी था, जो कि निहायत खूबसूरत और नौजवान था और उसकी हुकूमत बहुत ही आलीशान थी। उसने शहजादी की तारीफ सुनी थी। शहजादा एलिस शहजादी की खूबसूरती से बहुत मुतासिर था और वो उससे शादी की ख्वाहिश रखता था। बादशाह की महल में तमाम शहजादे जमा हो गए। बादशाह ने शहजादी को कहा कि तुम्हें जो भी शहजादा पसंद आएगा, इससे मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। शहजादी ने तंजिया नजर से तमाम शहजादों को देखा और सोचा कि भला इनमें से कौन होगा जो मेरे शायाने शान होगा। शहजादी आगे बढ़ी और एक एक करके तमाम शहजादों से मुलाकात करने लगी। जिस शहजादे के करीब जाती तो वो उसका मजाक उड़ाती, किसी के कद का मजाक उड़ाती और उसे कहती, अरे देखो ये कितने छोटे कद का है। दूसरे शहजादे के पास गई जो कि सांवली रंगत का था लेकिन निहायत पुरकशिश था, पर शहजादी ने तो उसकी रंगत का ही मजाक उड़ा दिया और उसे कहा कि तुम कितने काले हो। इसी तरीके से शहजादी एक एक करके तमाम शहजादों के पास जाती और उनमें कोई ना कोई ऐब तलाश करती और जोर जोर से हंसने लगती और उनका मजाक उड़ाने लगती। इसी तरीके से आखिरकार वो शहजादे एलिस के करीब आई। शहजादा एलिस निहायत दराज कद और खूबसूरत था और वो इस उम्मीद में था कि शहजादी उसे जरूर पसंद करेगी। लेकिन शहजादी जब शहजादे एलिस के करीब आई तो वो उसके लंबे कद को देखकर उसके कद का मजाक उड़ाने लगी और कहने लगी, अरे ये देखो ये तो कोई ऊंट जैसा लग रहा है। ये कहकर वो उसे ऊंट शहजादा कहकर जोर जोर से हंसना शुरू हो गई। शहजादे एलिस को निहायत बुरा लगा कि शहजादी किस तरीके से इसका मजाक उड़ा रही है। इतनी खूबसूरत होने के बावजूद उसे बिल्कुल भी तमीज नहीं है। आखिरकार सारा दिन गुजर गया पर शहजादी को कोई भी पसंद नहीं आया। बादशाह ये तमाम माजरा देख रहा था और दिल ही दिल में शहजादी के इस अमल से बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो रहा था। बादशाह ने शहजादी को सबक सिखाने का फैसला किया। बादशाह ने तमाम शहजादे मेहमानों से मुखातिब होकर कहा कि मैं आप सबसे शर्मिंदा हूँ जो रवैया शहजादी ने आप सबके साथ अपनाया है, पर मुझे लगता है कि शहजादी को इसकी सजा मिलनी चाहिए। अब मैं इसकी अपनी मर्जी से शादी करूंगा। कल सुबह सल्तनत में जो भी पहला दाखिल होने वाला शख्स होगा, मैं उसकी शहजादी से शादी कर दूंगा, भले वो कोई भी हो। अगले दिन तमाम सिपाही सल्तनत के दरवाजे के आगे जमा हो गए और इंतजार करने लगे कि जो पहला शख्स गुजरेगा उसे हम दरबार में पेश करेंगे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक फकीर दरवाजे से दाखिल हुआ। फकीर के हाथ में एक साज था जिसे बजाते हुए वो शहर के अंदर दाखिल हो रहा था। उसे अंदर आते ही सिपाहियों ने उसे अपने साथ लिया और बादशाह के दरबार में लेकर हाजिर हुए। बादशाह ने उस फकीर से पूछा कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। उसने बताया कि मैं पड़ोसी मुल्क से आया हूँ और मैं साज बजाकर अपनी गुजर बसर करता हूँ। फिर फकीर ने बादशाह के कहने पे अपना साज बजाकर उसको अपना गाना सुनाया।
बादशाह फकीर का साथ सुनकर बहुत खुश हुआ और उसे कहा कि मैं तुम्हें इनाम में ऐसी चीज दूंगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते हो। बादशाह ने फकीर से कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर रहा हूँ। फकीर ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और कहने लगा कि कहाँ आप और कहाँ मैं, भला आप की बेटी जो इतने शान शौकत के साथ रहती है वो मेरे साथ शादी करके कैसे खुश रहेगी। तो बादशाह ने कहा कि ये तुम्हारा मसला नहीं है, तुम्हें बस शहजादी से शादी करनी है और तुम जहाँ रहते हो जैसे रहते हो उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाओगे। शहजादी ये बात सुनकर बहुत रोई, बहुत गिड़गिड़ाई। उसने बादशाह से बहुत माफी मांगी, लेकिन बादशाह ने उसकी एक ना सुनी और शहजादी की उस फकीर के साथ शादी कर दी और उसको उसके साथ रवाना कर दिया। शहजादी को मजबूरन उस फकीर के साथ जाना पड़ा। शहजादी जब फकीर के साथ उसके शहर के करीब पहुंची तो रास्ते में एक निहायत खूबसूरत बाग आया जो बेइंतहा खूबसूरत फूलों, फलों और नहरों के साथ भरा हुआ था और ढेर सारे खादिम उस बाग की खिदमत के लिए मरकूज थे। शहजादी बहुत हैरान हुई और कहने लगी, इतना आलीशान बाग ये भला किसका है? तो फकीर ने बताया, इस बागीचे का मालिक शहजादा एलिस है जो इस सल्तनत का शहजादा और इस मुल्क का वारिस भी है। मैंने ये सुना है कि तुमने शहजादे एलिस का ऊंट कहकर मजाक उड़ाया था और उसके बाद से उसका हर कोई ऊंट ऊंट कहकर मजाक उड़ाता है। शहजादी ये सुनकर हैरान हो गई कि इतना आलीशान बाग। फकीर शहजादी की तरफ हंसते हुए कहता है कि अगर तुम शहजादे एलिस से शादी कर लेती तो तुम इस बाग की मालकन होती, पर तुम्हारी किस्मत तो मेरे साथ थी। देखो आज तुम एक फकीर की बीवी हो और मेरे साथ मेरे जैसे तरीके से रह रही हो। ये कहकर फकीर शहजादी को अपनी झोपड़ी में लेकर जाता है जो इंतहाई छोटी और तंग होती है। शहजादी बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। उसे बाला इस तरीके से रहने की कहाँ आदत थी, पर मजबूरन अब उसको इसी फकीर के साथ रहना था। फकीर ने कहा कि तुम पहली बार मेरे घर में आई हो, इसलिए मैं अपनी पसंदीदा धुन तुम्हारे लिए बजाता हूँ। ये कहकर फकीर ने एक निहायत ही खूबसूरत धुन बजाई। फकीर ने शहजादी से कहा कि अब तुम मेरी बीवी बन चुकी हो तो तुम्हें भी मेहनत मजदूरी करनी होगी, क्योंकि मेरी अकेली की कमाई से गुजर बसर नहीं होगा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए कोई ना कोई काम लेकर आ जाता हूँ। ये कहकर फकीर ढेर सारी टोकरियां लेकर आया और शहजादी को कहा कि तुम घर बैठकर टोकरियां बनो और मैं बाजार में जाकर ये टोकरियां बेच कर आऊंगा ताकि कुछ पैसे कमा सकूं। शहजादी ने टोकरियां बुनना शुरू की, पर शहजादी को भला ये काम कहाँ आते थे। शहजादी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो कैसे टोकरी को बुने। जैसे ही वो सुई से टोकरी बुनने की कोशिश करती, सुई उसकी उंगली में चुभ जाती और उसकी उंगलियां जख्मी हो जाती। रात में जब फकीर घर वापस आया और उसने जब ये सारा माजरा देखा तो वो शहजादी के ऊपर बहुत गुस्सा हुआ और कहने लगा कि शहजादी, मैंने तुमसे क्यों शादी करी, तुम्हें तो कोई भी काम नहीं आता। फकीर शहजादी से कहता है कि खाली बैठने से तो बेहतर है कि तुम कोई काम करती रहो। ऐसा करता हूँ कि मैं तुम्हारे को मिट्टी के बर्तन ला कर देता हूँ और तुम उन्हें बाजार में जाकर बेचना। आखिरकार शहजादी मिट्टी के बर्तनों को बाजार में एक जगह ले जाकर बैठ जाती है और निहायत ही शर्मिंदगी से अपना चेहरा छुपाते हुए बर्तन बेचने के लिए आवाजें लगा रही होती है। अचानक एक घुड़सवार इंतहाई तेजी के साथ अपने घोड़े पर आता है और जोर से उसके बर्तनों को रोनता हुआ चला जाता है। शहजादी रोना शुरू हो जाती है कि उसके सारे के सारे बर्तन टूट गए हैं और अब वो फकीर को क्या जवाब देगी। वो रोते रोते घर जाती है और फकीर से कहती है कि सारे बर्तन टूट गए हैं। फकीर कहता है कि तुम्हें तो कोई भी काम नहीं आता, तुम कुछ भी सही से नहीं कर सकते। फिर फकीर कहता है कि चलो, मैंने एक और काम तुम्हारे लिए सोचा है। मैं तुम्हें शाही महल में बावर्ची में लगवा देता हूँ, वहां जाके तुम खाना बनाओगी और कोई ना कोई काम तो तुम कर ही लोगी। ये कहकर फकीर शहजादी को बादशाह के महल की तरफ ले जाता है। शहजादी महल की शान शौकत देख के हैरान रह जाती है। इतना आलीशान महल और इतने खूबसूरत बना हुआ महल इसने तो पहले कभी नहीं देखा था।
फकीर कहता है, देखो तुम्हारी किस्मत, अगर तुम शहजादी एलिस से शादी कर लेती तो आज तुम इस महल की मालकन होती, लेकिन देखो आज तुम मेरी बीवी बनकर और इस महल की बावर्चन बनकर इस महल में जा रही हो। शहजादी दिल ही दिल में बहुत पछता रही होती है और सोचती है कि काश मैं शहजादे का मजाक ना उड़ाती और अगर मैं उससे शादी कर लेती तो आज मैं वाकई में इस महल की मालकन होती, पर मैंने अपने बुरे बर्ताव से अपनी किस्मत का ये हाल कर लिया है। अब शहजादी जिसकी नाज और नखरत से परवरिश की गई थी, जो कोई काम न जानती थी, वो इस महल की बावर्चन बन गई थी और सारे के सारे बर्तन धोना, खाने पकाने के काम, हर तरह के काम शहजादी को करने पड़े थे। फकीर भी अब खुश था कि शहजादी कुछ पैसे कमा कर घर ला रही है और अब इनका गुजारा अच्छा हो रहा है और कुछ न कुछ खाना भी महल से बचा हुआ इनको मिल जाता है। एक दिन महल में ऐलान हुआ कि शहजादा एलिस अपनी शादी की तैयारी के लिए कोई खूबसूरत लड़की की तलाश में है और इस महल में दूर दूर से मुल्कों की शहजादियां आएंगी और शहजादा एलिस इनमें से किसी एक का इंतखाब करेगा। शहजादी को दिल ही दिल में अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया और सोचने लगी कि शहजादा एलिस जो कि मेरे महल में चलकर आया था, जो कि इतनी आलीशान सल्तनत का मालिक था, उसे मैंने इतनी बुरी तरह से ठुकरा दिया और आज तमाम मुल्कों के शहजादियां उससे शादी की ख्वाहिश रखती हैं। काश मैं ये सब ना करती तो मैं आज इस महल की मालिक होती। अगले दिन महल में जश्न का समा था। शहजादा एलिस बहुत ही शान और शौकत के साथ अपने दरबार में बैठा हुआ था। शहजादी भी दरबार के एक कोने में छुपकर शहजादी की तरफ देख रही थी और अफसोस कर रही थी कि काश मैं अपना ऐसा रवैया ना करती तो मैं आज यहाँ की मालकन होती। शहजादा एक एक करके तमाम शहजादियों से मिलता जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता वो शहजादी के करीब तर आता जा रहा था। शहजादा एकदम शहजादी के बिल्कुल करीब आ गया। एकदम ही शहजादा शहजादी के बिल्कुल करीब आकर खड़ा हो गया। शहजादी को डर हुआ कि कहीं शहजादा एलिस उसे पहचान ना ले तो वो कितना शर्मिंदा होगी। ये सोचकर वो चुपके चुपके वहां से निकलने की कोशिश करने लगी, पर शहजादे की उसके ऊपर नजर पड़ गई। उसने उसके रोका और कहा कि ए लड़की, कहाँ जा रही हो? शहजादी ने शर्मिंदगी से अपना चेहरा नीचे कर लिया और कोई जवाब नहीं दिया। शहजादा एलिस उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया और कहने लगा कि तुम कौन हो और कहां से आई हो? शहजादी ने उसकी तरफ देखा तो शहजादे ने कहा कि तुम्हारी शक्ल तो काफी जानी पहचानी लग रही है। शर्मिंदगी के मारे शहजादी की आंखों से आंसू निकल आए। शहजादे ने कहा कि अरे, तुम तो वही शहजादी हो जिसने मुझे कहा था कि मैं बिल्कुल ऊंट जैसा दिखता हूँ। आज तुम मेरे महल में कैसे आ गई? क्या तुम भी मुझसे शादी की ख्वाहिशमंद हो? पर तुमने अपना ये क्या हुलिया बना रखा है? तुमने तो बिल्कुल एक फकीर जैसे कपड़े पहने हुए हैं। पर कोई बात नहीं, मैं वाकई में तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मुझे तुम्हारे इस हुलिये से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे इस हालत में भी शादी करने के लिए बिल्कुल रजामंद हूँ। शहजादी ये बात सुनकर हैरान होकर शहजादे की तरफ देखती है और कहती है कि अब इसका कोई फायदा नहीं। अब मैं एक फकीर की बीवी हूँ और वो फकीर जैसा भी है वो अब वही मेरा शौहर है और अब मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ये बात सुनकर शहजादा एलिस मुस्कुराता है और शहजादी से कहता है, असल में मैं ही वो फकीर था जिससे तुमने शादी की थी। ये सुनकर शहजादी एकदम हैरान रह जाती है। उसे बिल्कुल यकीन नहीं आता। वो कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो? ये बिल्कुल झूठ है। तुम भला एक शहजादी, मेरी तो एक फकीर से शादी हुई थी। ये कहकर शहजादी वहां से जाने लगती है कि अचानक ही उसे एक मौसीकी की आवाज सुनाई देती है। शहजादी देख के हैरान रह गई कि शहजादा वही धुन बजा रहा था जो उसका शौहर फकीर बजाया करता था। शहजादा एलिस शहजादी से कहता है, अब तो तुम्हें यकीन आ गया कि मैं ही तुम्हारा शौहर हूँ। शहजादा कहता है कि हाँ, बज़ाहिर तुमने एक फकीर से शादी करी थी, पर उस फकीर के रूप में मैं ही था जो भेष बदल कर तुम्हारे सल्तनत में दाखिल हुआ था।
शहजादा एलिस शहजादी से कहता है कि मैंने जब से तुम्हें देखा था तो मैंने यही ख्वाहिश की थी कि मैंने अगर शादी करनी है तो तुमसे ही करनी है, लेकिन मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था ताकि तुम अपने इस खरूर को खत्म करो। जब बादशाह ने ऐलान किया कि वो इस मुल्क में दाखिल होने वाले किसी भी पहले शख्स से तुम्हारी शादी करेगा, तो फिर मैंने फैसला कर लिया कि मैं कुछ भी करके भेस बदल कर भी तुमसे शादी करके रहूंगा। और आज जो इस महल में दावत का समा है, ये असल में हमारी ही शादी की खुशी में मनाई जा रही है, और मैंने तुम्हारे वालिद को भी इस शादी में शिरकत की दावत दी है। शहजादी को अपने कानों पर यकीन नहीं आता, वो बहुत हैरान होती है और खुश भी होती है। इसके बाद वो शहजादे एलिस से अपने रवैये की माफी मांगती है और उससे कहती है कि वो बहुत शर्मिंदा है कि उसने उसका मजाक उड़ाया और उसे सबक मिल गया है और आज के बाद वो किसी का भी मजाक नहीं उड़ाएगी। शहजादी को बेहतरीन लिबास पहनाया जाता है और महल में जश्न की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। शहजादा एलिस निहायत शान और शौकत के साथ शहजादी को अपने महल में दुल्हन बनाकर लेकर आता है और हर तरफ सल्तनत में चरागा और जश्न मनाया जाता है। इसके बाद शहजादा और शहजादी हमेशा खुशी के साथ रहने लगते हैं।